स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग शुरू करने वाले हैं समसीमांत उपयोगिता नियम, जिसे गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम। तो समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है? उपभोक्ता अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए उपभोक्ता अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए जहां एक ओर सभी वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान रखना चाहता है, वहीं वह दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखता है कि वस्तुओं का व्यय इस प्रकार हो कि खरीदी गई विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उनकी कीमत के अनुपात में हो। अर्थात उपभोक्ता धन से कम उपयोगिता वाली वस्तु नहीं खरीदना चाहता है। यानी जो समसीमांत उपयोगिता नियम है वो नियम यह कहता है कि उपभोक्ता अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए जहां एक और सभी वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान रखना चाहता है, यानी जितनी भी वस्तुओं की इकाइयों से उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो समान रहे, तो वहीं वह दूसरी ओर इस बात का भी ध्यान रखता है कि वस्तुओं का व्यय इस प्रकार हो कि खरीदी गई विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उनकी कीमत के अनुपात में हो। अर्थात वह जो उपभोक्ता है वह जिस वस्तु को खरीद रहा है उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु को खरीदने में जो धन वह उपभोक्ता खर्च कर रहा है उसकी जो उपयोगिता है वो दोनों की समान होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। उसी स्थिति में उपभोक्ता अपने संतुलन को बनाए रख सकता है। अर्थात उपभोक्ता धन से कम उपयोगिता वाली वस्तु नहीं खरीदना चाहता है।
मान लीजिए कि यदि उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने में 5 रुपये खर्च करता है, तो जिस वस्तु को मान लीजिए सेब खरीद रहा है 5 रुपये में, तो उसे 5 रुपये के बराबर सेब से उपयोगिता भी प्राप्त होनी चाहिए। उसी स्थिति में उस उपभोक्ता को संतुष्टि मिल सकती है और उसका संतुलन बना रह सकता है। और यदि उसके 5 रुपये भी खर्च हो गए सेब खरीदने में और उपयोगिता मात्र उसे 2 रुपये के बराबर मिली, तो यहाँ उसका ना तो संतुलन है और ना ही उसे समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, उसे संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। इससे नियम के नाम से ही पता चल रहा, सम का मीन्स है समान होना, यानी समान उपयोगिता प्राप्त होनी चाहिए उपभोक्ता को, जितने पैसे खर्च कर रहा है उससे और प्लस जिस वस्तु को खरीद रहा है उससे उपयोगिता समान प्राप्त होनी चाहिए। अब इस समसीमांत उपयोगिता नियम को मार्शल की परिभाषा से समझने की कोशिश करते हैं। मार्शल के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसे विभिन्न प्रयोगों में लाया जा सके, तो उपभोक्ता उस वस्तु को इस प्रकार बांटेगा कि उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान रहे। उससे प्राप्त उपयोगिता समान रहे क्योंकि यदि वस्तु का प्रयोग वस्तु से यानी वस्तु के पहले प्रयोग की अपेक्षा दूसरे प्रयोग से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, तो उपभोक्ता वस्तु की मात्रा को दूसरे प्रयोग से हटाकर पहले प्रयोग में लाकर लाभ प्राप्त कर सकता है। मार्शल के अनुसार समसीमांत उपयोगिता नियम कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई एक ऐसी वस्तु है
जिसका प्रयोग विभिन्न जगह या विभिन्न उपयोगों में लाया जा सके। तो उपभोक्ता उस वस्तु को इस प्रकार बांटेगा कि उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान रहे, या जितने स्थानों पर या जितने प्रयोगों में उसका यूज किया जा रहा है उस सबसे प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता समान रहे। क्योंकि यदि वस्तु के पहले प्रयोग की अपेक्षा दूसरे प्रयोग से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, मान लीजिए इस वस्तु का 2 जगह प्रयोग हो रहा है, ए और बी। अब इस लाइन को फिर से देखते हैं। यदि वस्तु के पहले प्रयोग की अपेक्षा दूसरे प्रयोग से अधिक उपयोगिता मिल रही है, यानी जो प्रयोग नंबर बी है उससे मान लीजिए ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है, तो उपभोक्ता वस्तु की मात्रा को दूसरे प्रयोग से हटाकर, यानी यहाँ से हटाकर पहले में लाकर, यानी इस जगह उसका प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता को समान सीमांत उपयोगिता ही प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वो दूसरे प्रयोग से हटाकर पहले में करे, चाहे पहले से हटाकर दूसरे में करे, यानी उपयोगिता उससे समान रूप में ही प्राप्त होनी चाहिए।